वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल सेल। मान लेते हैं हमारे पास एक स्फेयर है, उसके सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको दी हुई है Q बाई सरफेस एरिया मतलब पाई बाई आर स्क्वायर। राइट। कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द स्फेयर। सपोज करिए हमारे पास कोई पॉइंट P है एट एनी आर फ्रॉम द स्फेयर। P पॉइंट है, P पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा हमारा, Vp विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई स्मॉल आर। राइट। अगर हम इसके सरफेस पे पोटेंशियल निकालें तो वो कितना होगा, एट आर इक्वल टू कैपिटल आर पे पोटेंशियल हमारा सरफेस पे कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर। और अगर हम बात करते हैं आर लेस देन कैपिटल आर, मतलब हमारा पॉइंट सेल के अंदर है, तो हमारा जो पोटेंशियल होगा P पॉइंट पे कितना होगा, ये मान लीजिए P पॉइंट है, ये भी P पॉइंट है, तो ये हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई कैपिटल आर। मतलब सरफेस से लेके सेंटर तक किसी भी पॉइंट पे जो हमारा पोटेंशियल होगा वो किसके बराबर होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई आर के बराबर होगा। लेकिन हम बात करते हैं कि सरफेस के बाहर, स्फेरिकल सेल के बाहर कोई पॉइंट P है, तो वहाँ पे जो पोटेंशियल है दैट पोटेंशियली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। तो ये हमारा कर्व बनेगा। इसका मतलब सरफेस के बाहर हमारा जो पोटेंशियल होगा वो किसके बराबर होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r, और इस साइड में भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। और थ्रू आउट द स्फेयर ये कांस्टेंट रहेगा और दैट कांस्टेंट वैल्यू विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई कैपिटल आर। यहाँ पे हमें जो सेल दिया गया था उसके सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन अगर हमारे पास ये जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है ये वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज का होता तो फिर कैसे फाइंड आउट करते। मान लीजिए हमारे पास एक सरफेस है, ये सरफेस है, स्फेरिकल सेल है और इस सेल के अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। राइट। इस सेल के अंदर चार्ज है, तो यहाँ पे जो पैरामीटर दिया जाता है उस पैरामीटर का नाम है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, दैट इज Q बाई वॉल्यूम, या ये किसके बराबर होगा, Q बाई 4/3 पाई आर क्यू। ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है और इसका रेडियस कैपिटल आर मान लीजिए, ये हमें दिया गया है। तो किसी पॉइंट P पे अगर हमें फाइंड आउट करना है कि पोटेंशियल कितना होगा, अगर वो पॉइंट हमारा सेंटर O से किसी पॉइंट P पे है, R डिस्टेंस पे है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितनी होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी Vp 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर के। ये R हमारा डिस्टेंस है। लेकिन अगर हम सरफेस की बात करें या एट R लेस देन कैपिटल R, अगर हमारा पॉइंट P अंदर है, यहाँ पे है, तो इसकी वजह से जो R लेस देन R, इसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा वो हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई 2R ब्रैकेट में होगा 3 माइनस स्मॉल r स्क्वायर बाई कैपिटल R स्क्वायर। ये हमारा होगा सेल के अंदर, इस स्फेयर के अंदर किसी भी पॉइंट पे जो चार्ज होगा वो पोटेंशियल होगा वो होगा। अगर हमें सेंटर पे फाइंड आउट करना है, एट द सेंटर पे जो रेडियस होगा वो किसके बराबर होगा, R विल बी इक्वल टू 0।
तो यहाँ पे आर इक्वल टू 0 करेंगे तो आर इक्वल टू 0 मतलब जो सेंटर पे पोटेंशियल होगा वो कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/2R इंटू ये 3 बचेगा यहाँ पे और ये 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि सेंटर पे हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3/2 Q/R, ये हमारा सेंटर पे हो जाएगा पोटेंशियल। लेकिन अगर हमें सरफेस पे पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो सरफेस पे एट स्मॉल r विल बी इक्वल टू कैपिटल R, तो इसी में आप कैपिटल R स्मॉल के R के स्थान पे रख सकते हैं। तो ये सरफेस पे हो जाएगा। सरफेस पे कितना होगा हमारा, इसी में कैपिटल R रखिए, ये कैपिटल R स्क्वायर, ये R स्क्वायर 1 हो जाएगा, मतलब 3 - 1 इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/2R इंटू 3 - 1, ये भी कैपिटल R हो जाएगा, ये भी कैपिटल R है, तो कैपिटल R स्क्वायर बाई कैपिटल R स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 3 - 1 यहाँ 2 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। सरफेस पे कितना हो गया हमारा पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, ये सरफेस पे हो गया। तो सरफेस पे हमारा जो चार्ज होगा ये हो गया, और सेंटर पे जो चार्ज है वो है 3/2। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि जो सेंटर पे है, इस इक्वेशन को ध्यान से देखें और एक इक्वेशन को ध्यान से देखें, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम ये कह सकते हैं कि सेंटर पे जो चार्ज होगा पोटेंशियल होगा किसके बराबर होगा, 1.5 गुना ज़्यादा होगा सरफेस के जो पोटेंशियल होगा, राइट। अगर हम इसका वेरिएशन प्लाट करें किस तरीके से सरफेस चार्ज जो है पोटेंशियल वेरी करेगा, तो मान लीजिए हमारा पास ये स्फीयर है, मान लीजिए हमारे पास स्फीयर है ये, और इसमें जो है चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है थ्रू आउट द वॉल्यूम, पूरे वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसीलिए यहाँ पे पैरामीटर दिया जाता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, राइट। अगर हम इसका वेरिएशन प्लाट करें, ये मान लीजिए हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, राइट। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा रेडियस बताएगा और ये हमारा पोटेंशियल बताएगा पी पॉइंट पे, ठीक है। ये जो पॉइंट होगा ये R इक्वल टू कैपिटल R, ये सरफेस पे बताएगा। तो कहने का मतलब सेंटर पे तो मैक्सिमम होगा, ये R इक्वल टू 0 है, ये सेंटर हो गया। सेंटर पे हमारा जो VP है वो है हमारा 1.5 VS, सरफेस पे मान लीजिए VS होगा, तो सेंटर पे हो जाएगा हमारा 1.5 गुना कम हो जाएगा, ये इस तरीके से वेरी करेगा, है ना। सेंटर पे जो होगा उसका 1.5 गुना ज़्यादा यहाँ पे होगा, तो इसलिए ये ज़्यादा ऊंचे पे है, ये कम ऊंचे पे है। और जैसे जैसे सरफेस से आगे जाते हैं, मतलब पॉइंट हमारा स्फीयर से बाहर है, तो वहाँ पे जो पोटेंशियल होगा दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, तो धीरे धीरे घटता जाएगा। एट R इक्वल टू R टेंस टू इन्फिनिटी, तो वहाँ पे जो पोटेंशियल होगा दैट विल बी टेंस टू 0। और सेंटर पे कितना होगा, सेंटर पे हमारा सॉरी सरफेस पे कितना होगा, सरफेस पे होगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, और सेंटर पे कितना होगा VC इक्वल टू 3/2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, राइट। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।